नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट 26 अप्रैल को 10:30 बजे दिन में एक बड़ा फैसला करने जा रहा है और यह फैसला देश में लोकतंत्र की नई दिशा और दशा भी तय कर सकता है। बड़ा सवाल यहां पर यह है, क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो ऐतिहासिक होगा या फिर याचिकाकर्ताओं को निराशा हाथ लगेगी? क्योंकि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का एक नोटिफिकेशन सामने दिखा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि ईवीएम वीवीपैट में 100% पर्चियों के मिलान की जो मांग की गई थी उस मामले में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देने को तैयार है। और खास बात यह है कि जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता दो अलग अलग जजमेंट देंगे और यहां से क्या निर्णय आगे की तरफ टलेगा, क्या बटा हुआ फैसला आएगा, तमाम ऐसे सवाल खड़े हुए हैं। जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए, यहां पर लाइव लॉ ने इंफॉर्मेशन दिया है। देयर आर 2 जजमेंट्स इन द ईवीएम वीवीपैट केस, वन बाय जस्टिस संजीव खन्ना एंड द अदर बाय जस्टिस दीपांकर दत्ता। और सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन भी आप देखिए, इसमें तारीख और समय तय कर दिए गए हैं कि जजमेंट होना है और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता इस ईवीएम वीवीपैट केस में फैसला देंगे। क्योंकि बहस बहुत चली, 2 दिनों तक लंबी बहस हुई, उसके बाद भी एक मामले को और भी क्लियर करने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों को बुलाया गया और जजों ने ईवीएम वीवीपैट पर तमाम सवाल पूछे जिनको लेकर उनकी आशंकाएं थी। हालांकि जब केस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच में पहुंचता है तब वहां पर लोग अनुमान लगाने लगते हैं कि फैसला क्या आ सकता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से जिरा हुई है, प्रशांत भूषण समेत तमाम धाकड़ वकीलों ने अपनी बातें रखी हैं, उसके बाद उम्मीदों का दौर भी चल पड़ा है कि थोड़े बहुत चांसेस तो हैं। क्योंकि जिस हिसाब से जस्टिस दीपांकर दत्ता पर्चियों को वोटर के हाथों में देने की बात कर रहे थे या उसमें दिलचस्पी दिखा रहे थे, उससे यह लगता है कि थोड़ी बहुत उम्मीदें की जा सकती हैं। साथ ही साथ हम आपको इस रिपोर्ट में जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता के आखिरी मोमेंट के टिप्पणियों को सामने रखेंगे ताकि आप इससे अंदाजा लगा सकें कि उनका फैसला किस रूप में आ सकता है। क्या वो लोकतंत्र में नई परिभाषा तय कर पाएगा, इतिहास लिख पाएगा, या फिर याचिकाकर्ताओं को निराशा ही हाथ लगने वाली है? जरा देखिए, लाइव लॉ ने इस संबंध में एक फाइनल रिपोर्ट भी प्रकाशित कर रखा है और यहां पर कहा जा रहा है कि फैसला जो है आने वाला है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बीच ही यह फैसला बहुत जल्दी आ भी रहा है, तो लोगों में भरोसा इस बात को लेकर है कि कहीं फैसला अगर ऐतिहासिक हुआ, पर्चियों के मिलान कर दिए जाने के आदेश जारी कर दिए गए, तो इस देश में सबसे ज्यादा खुश जो नागरिक हैं, जो वोट करते हैं, वो होंगे करोड़ों लोग जो वोट करते हैं। आइए रिपोर्ट देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम में दर्ज वोटों का वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट पर्चियों के साथ 100% सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने 2 दिन की सुनवाई के बाद 18 अप्रैल को याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायालय ने ईसीआई से कुछ तकनीकी स्पष्टीकरण मांगने के लिए याचिकाओं को 24 अप्रैल को फिर से सूचीबद्ध किया था और इसमें चुनाव आयोग के अधिकारियों को बुलाकर लंबे चौड़े सवाल जवाब किए गए थे। यहाँ कहा जा रहा है कि कॉज लिस्ट के अनुसार मामले में 2 निर्णय हैं, एक न्यायमूर्ति खन्ना द्वारा और दूसरा न्यायमूर्ति दत्ता द्वारा। फैसला क्या आएगा? दोनों जजों की राय एक होगी या दोनों जजों के निर्णय बटे हुए होंगे? अगर बटे हुए होंगे तो फिर यह मामला और आगे खींचेगा, अगर नहीं बटे हुए होंगे तो यह केस डिस्पोज हो जाएगा। फिर से आगे वकील क्या करेंगे और कैसे ईवीएम वीवीपैट के पर्चियों के मिलान के लिए कुछ अगला कदम उठाएंगे, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर फैसले अगर ऐतिहासिक आते हैं तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में ईवीएम वीवीपैट को लेकर जो सवाल हैं उस सवाल पर विराम भी लग सकता है।
देखिए यहां कहा जा रहा है कि सुनवाई के दौरान पीठ ने ईवीएम और वीवीपैट की कार्यप्रणाली और उनकी सुरक्षा विशेषताओं को समझने के लिए भारत के चुनाव आयोग ईसीआई के एक अधिकारी के साथ व्यापक बातचीत की। ईसीआई ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती और वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। और इस तर्क से संजीव खन्ना सहमत दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन दीपांकर दत्ता को उस वक्त लगा था कि नहीं, अगर ऐसा है तो पर्चियों को कम से कम जो है काउंट करने में दिक्कत क्या है, या फिर वोटर के हाथ में दिए जाने में दिक्कत क्या है, वो ऐसे सवाल के जवाब चाह रहे थे। तो फैसले इसी कारण से लगता है कि थोड़ा बहुत बटा हुआ आ सकता है। लेकिन चुनाव आयोग और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि यह सब संभव नहीं है। बहानेबाजी भी की गई कि अगर हम वो पर्ची देते हैं तो वो उस हालात में नहीं है पर्चियां कि हम वोटर के हाथ में दे दें, ये चिपचिपा है और यह गिनने के लायक नहीं है। तमाम ऐसे बहाने भी दिए गए हैं। इन सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी की है और फैसला देने का मन भी बनाया है। याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा था वो भी समझना जरूरी है। रिट याचिकाएं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर अभय भागचंद छाजेड़ और अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा दायर की गई। याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर जोर देते हुए कि मतदाताओं का विश्वास बढ़ाने के उपाय अपनाए जाने चाहिए तर्क दिया कि परिणामों की घोषणा में कुछ दिनों की देरी निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के बड़े लक्ष्य के लिए चुकाए जाने वाली एक छोटी सी कीमत है। सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक रूप से मैनुअल गिनती प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई और कहा कि मानवीय हस्तक्षेप से समस्याएं पैदा हो सकती हैं। संजीव खन्ना साहब इस मामले में चाहते हैं कि मशीनों पर भरोसा कीजिए, मानव आएंगे तो गलतियां बढ़ेंगी, मशीन है तो दुरुस्त रहेंगी। लेकिन मशीनें हैक हो सकती हैं, प्रोग्राम किए जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ की जा सकती हैं। तमाम ऐसी आशंकाओं को लेकर जब याचिकाकर्ता पहुंचे तो जज साहब कहे कि आशंकाओं पर मत चलिए, भरोसा करना सीखिए। हम आपको वो थोड़ी सी जरा भी दिखाएंगे। लेकिन यहां पर देखिए वर्तमान में क्या प्रथा है कि रैंडमली 5-5 वीवीपैट की पर्चियां गिन ली जाती हैं और यह मान लिया जाता है कि भाई सब कुछ ठीक है। लेकिन केरल में गड़बड़ियां पाई गई और भी कई जगह से ऐसी खबरें आई कि चुनाव में वोटिंग जो है कहीं ज्यादा पड़ गई है। त्रिपुरा में ऐसा हुआ, अभी रिपोर्ट आई कि 110% तक मतदान हो गए। यह कैसे संभव हो गया? तो इन सब सवालों को लेकर संभावनाएं तो बढ़ जाती हैं कि भाई गड़बड़ियां तो हो सकती हैं, मशीन ही तो है और दुनिया के कई बड़े देश ईवीएम पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क इसलिए खारिज कर दिया गया कि भारत की आबादी बहुत है और वहां की आबादी कम है। जजों का यह मानना था कि वहां के पैटर्न पे आप यहां जिरह नहीं कर सकते। यहां कहा गया है कि वर्तमान प्रथा के अनुसार ईसीआई एक संसदीय क्षेत्र में प्रति विधानसभा क्षेत्र के 5 मतदान केंद्रों से ईवीएम की वीवीपैट पर्चियों का रैंडमली सत्यापन करता है। यह 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक निर्देश के संदर्भ में है, जिसने ईसीआई को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र से 5 मतदान केंद्रों का सत्यापन बढ़ाने का निर्देश दिया था। ये देखिए बातें चर्चा की गई है, लेकिन गौर कीजिए कि इसमें अब सवाल खड़े हुए हैं क्योंकि गड़बड़ियां पाई जाने लगी हैं। अब जरा इस संबंध में दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट को आप देखिए ताकि ये समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का मूड क्या है। शायद उनके जो वक्तव्य हैं, जो बहस हुई है, उससे यही अनुमान लगता है कि फैसला कहीं ना कहीं निराशा ना हाथ लगाते। फिर भी जब बहस हुई है, सुनवाई हुई है, तो उम्मीद लेकर चलते हैं। यहां कहा जा रहा है वीवीपैट वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। कहा चुनाव कंट्रोल नहीं कर सकते, डेटा के लिए इसी पर भरोसा करना होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा बहुत झुकाव तो दिखता है कि चुनाव आयोग ने जो भी तर्क दिए हैं उससे कोर्ट सहमत हो गया है। चलते चलते यह समझ लीजिए कि जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने किस तरीके के आखिरी मोमेंट पर टिप्पणी की है, उससे आप फैसले में कुछ अनुमान तो लगा ही सकते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। जस्टिस खन्ना का स्टेटमेंट, अगर कोई गलत करता है तो उसके परिणाम पता है। जिस रिपोर्ट का हवाला याचिकाकर्ता दे रहे हैं उसमें ही शक शब्द का इस्तेमाल है, वे खुद ही आश्वस्त नहीं हैं। जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि अगर किसी चीज में सुधार की गुंजाइश है तो इसमें निश्चित सुधार करेंगे।
कोर्ट ने 2 बार दखल दिया है। पहली बार हमने कहा कि वीवीपैट आवश्यक होनी चाहिए और दूसरी बार हमने इसे 1 से बढ़ाकर 5 किया है। जब हमने कहा कि क्या सुधार हैं जो किए जा सकते हैं, तो पहला जो जवाब था वो ये कि बैलेट पेपर्स पर वापस लौट आएं। जस्टिस खन्ना फिर कहते हैं कि यहाँ पर सुनवाई दोबारा नहीं हो रही है। हमने FAQ से गुजरने के बाद जो सवाल मेरे मन में थे बस उन्हें क्लियर किया है। यहाँ कहा जा रहा है कि वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने सुझाव दिया कि हर कैंडिडेट के लिए एक यूनिक बार कोड होना चाहिए। फिर जस्टिस दत्ता की बारी। जस्टिस दत्ता कह रहे हैं कि अब तक तो ऐसी किसी घटना की रिपोर्ट नहीं आई है मिस्टर भूषण, हम इलेक्शन को या किसी और संवैधानिक अधिकारी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे में देखिए यहाँ साफ साफ उनका भी कहना है कि 5% वीवीपैट गिनी जाती है। अगर किसी कैंडिडेट को समस्या आती है तो वो हमारे पास आ सकता है। तो एडवोकेट संतोष पॉल कहते हैं कि ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं देश में जिससे जालसाजी की जा सकती है। तो दत्ता साहब कहते हैं कि हम शक के आधार पर कोई फैसला नहीं करेंगे। तो इनके इस आखिरी मोमेंट के जिरह से और सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड से आप समझ सकते हैं कि फैसला क्या आएगा। क्या लोकतंत्र को नई दिशा मिलेगी या फिर जिस तरीके से चुनाव आयोग चाहता है कि हम ईवीएम वीवीपैट को सुरक्षित ही मानते हैं, इसमें गड़बड़ी हो ही नहीं सकती है, उसी सिस्टम के साथ हमें चलना होगा। क्या ऐसे में आप देश में निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कर पाएंगे? तय कीजिएगा। फिलहाल फैसले का इंतजार है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।